बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1944 से। ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है जहां पर हिटलर की नाज़ी सेना बेशकीमती चीजों को लूट रही है और अब उन्होंने इंडियाना जोन्स को पकड़ लिया है जो यहाँ पर एक बेशकीमती खंजर की तलाश में आया था। वो खंजर अब एक नाज़ी ऑफिसर के पास है जो उसे बैग में रख देता है और तभी यहाँ पर एक धमाका होता है। इंडियाना जोन्स इसका फायदा उठाकर वहां से भागकर एक गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसी गाड़ी में 2 नाज़ी ऑफिसर्स बैठ जाते। उन्हें लगता है कि आगे जो है वो उन्हीं की सेना में से कोई है, लेकिन आगे इंडियाना जोन्स होता है। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है और जल्दी उन ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि आगे जो गाड़ी चला रहा है वो इंडियाना जोन्स है। पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ते, वो वहां से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इस ट्रेन में नाज़ी सैनिक सारी बेशकीमती चीजों को अपने देश जर्मनी ले जा रहे हैं और इसी ट्रेन में वो खंजर भी है। वो उस कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो खंजर है, पर बॉक्स खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ये असली खंजर नहीं है बल्कि ये उसकी एक रेप्लिका है। दरअसल जिस नाज़ी सैनिक ने इस खंजर को बॉक्स में रखा था वो एक साइंटिस्ट है और उसे पता है कि इसकी कीमत क्या है। उस साइंटिस्ट के हाथ एक खास मशीन भी लगी होती है जो कि एक दूसरे साइंटिस्ट ने बनाई थी और इस छोटी सी मशीन से टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। इंडियाना जोन्स को पता है कि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसके दोस्त को चेयर के साथ बांधा गया था। वो उसे आजाद करके वहां से निकलता है। इनके सामने वो साइंटिस्ट आ जाता है जिसके पास टाइम ट्रेवल मशीन है। इंडियाना जोन्स उसे एक पंच मारकर उसकी मशीन लेकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है, पर अब नाज़ी सैनिकों को पता चल चुका है कि इंडियाना जोन्स इसी ट्रेन में है। वो उसका पीछा करते हैं। तभी ट्रेन के आगे एक धमाका होता है। इंडियाना जोन्स अपने दोस्त के साथ पानी में कूद जाता है। इन दोनों की जान बच जाती है। इंडियाना जोन्स को पता चलता है कि ट्रेन के आगे जो धमाका हुआ था वो अमेरिकन ने किया था और अब इंडियाना जोन्स के पास टाइम ट्रेवल मशीन है। कहानी यहाँ से 25 साल आगे बढ़ती है। साल होता है 1969। इंडियाना जोन्स अब एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो इतिहास पढ़ाते हैं। वो अपनी क्लास में बच्चों से सवाल पूछते हैं, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता, पर यहीं पे हिलियाना नाम की एक लड़की होती है जो उनके सभी सवालों का जवाब देती है, जो सुनकर इंडियाना जोन्स बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे आधुनिक हथियार और डिवाइसेस बनाए थे जिससे टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। क्लास खत्म होने के बाद इंडियाना जोन्स निकल जाते हैं। हिलिना भी उनके पीछे जाती है और इनका पीछा एक CIA एजेंट कर रही होती है। अब इंडियाना जोन्स एक बार में जाते हैं। हिलिना उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे नई और पुरानी चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वो उसी टाइम ट्रेवल डिवाइस के बारे में भी डिस्कस करती है, जिसके बाद इंडियाना जोन्स उसे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहाँ पर वो हिलिना को वही टाइम ट्रेवल वाला डिवाइस दिखाते हैं और बताते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था उसने इसके आधे हिस्से को तोड़ दिया था, ये मात्र आधा हिस्सा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तभी यहाँ पर CIA के एजेंट्स आ जाते हैं जो इन पर गन तान देते हैं, क्योंकि CIA के एजेंट्स को पता था कि इंडियाना जोन्स के पास ये टाइम ट्रेवलिंग मशीन का हिस्सा है और इससे पहले कि वो इस टाइम ट्रेवलिंग मशीन के हिस्से को ले पाते, हिलिना इसे लेकर यहाँ से भाग जाती है, पर वो इंडियाना जोन्स को पकड़कर गाड़ी में बैठा देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ वो लड़की उस टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को लेकर कहाँ गई है। इंडियाना जोन्स कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। अब जब इंडियाना जोन्स को गाड़ी में आगे लेकर जा रहे होते हैं तो सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि आज ही के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले थे। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि ये गाड़ी आगे लेकर नहीं जा सकते, इसीलिए वो तय करते हैं कि वो यहाँ से इंडियाना जोन्स को पैदल ही आगे ले जाएंगे। इसी बात का फायदा उठाकर इंडियाना जोन्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हिलिना एक चोर है जिसने बहुत वक्त जेल में बिताया है। वो एंटीक बेशकीमती चीजों को चुराती है जिसके बाद वो उनकी नीलामी करती है और अब इंडियाना जोन्स उससे किसी भी हालत में उस टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस के हिस्से को वापस हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए वो उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर हिलिना उस डिवाइस की नीलामी करने वाली है। यहाँ पर इंडियाना जोन्स उस साइंटिस्ट को भी देखते हैं जिससे उन्होंने साल 1944 में टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस के इसी हिस्से को हासिल किया था। दरअसल ये साइंटिस्ट यहाँ पर अमेरिकन को धोखा दे रहा होता है।
वो नासा के साथ भी काम करता है, लेकिन असल में वो जर्मन का साइंटिस्ट है और सारी इंफॉर्मेशन जर्मन्स को देता है। और इंडियाना जोन्स ने इसे पहचान लिया होता है और अब वो हेलिना के पास जाते और कहते हैं कि तुम इसकी नीलामी नहीं कर सकती। यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती, हर कोई इस डिवाइस को हासिल करना चाहता है और जर्मन का वो साइंटिस्ट उस डिवाइस के हिस्से को लेकर भाग जाता है। इंडियाना जोन्स और हेलिना उसका पीछा करते हुए बाहर भी आते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। नाज़ी साइंटिस्ट उस टाइम ट्रेवल डिवाइस के हिस्से को लेकर यहाँ से निकल जाता है और अपनी टीम से मिलता है। दरअसल वो CIA और नासा के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो एक जर्मन है। एक CIA एजेंट कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब वो अपना असली रूप दिखाता है, वो उसे गोली मार देता है और कहता है कि मैं एक नाज़ी था और हमेशा नाज़ी रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें इंडियाना जोन्स को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास एक शिप होता है। वो उसे कहते हैं कि मुझे समंदर की गहराइयों में जाना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारे शिप की जरूरत है। वो इंडियाना जोन्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हेलिना और उसका असिस्टेंट भी इनके साथ आते हैं और अब हेलिना इंडियाना जोन्स से पूछती है कि अगर आपको पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जाना हो तो आप किस वक्त में जाना चाहेंगे। इंडियाना जोन्स कहते हैं कि मैं उस पल में जाना चाहूंगा जिस पल में मेरे बेटे की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, मैं उसे बचाना चाहूंगा। वो इमोशनल हो जाते और यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह तक ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें पहुंचना था। दरअसल यहाँ पर जर्मन्स का एक शिप डूब गया था और इन्हें उसी शिप तक पहुंचना है। ये सब के सब समंदर में गोता लगाते हैं और पानी की गहराइयों में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उस शिप का ढांचा है। ये उस शिप के अंदर जाते हैं जहां पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है और अब ये उस बॉक्स को लेकर ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ये पानी की सतह पर आते हैं तो ये देखते हैं कि उसी नाज़ी साइंटिस्ट और उसके लोगों ने, जिसने टाइम ट्रेवलिंग मशीन के हिस्से को हासिल किया था, उन्होंने इनके शिप पर कब्जा कर लिया है। और अब ये उस बॉक्स को भी ले लेते हैं जो बॉक्स ये समंदर की गहराइयों से लेकर आए हैं। और जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसके अंदर एक पत्थर होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है और ये पुराने वक्त की शैली में लिखा होता है जिसे ये लोग पढ़ नहीं सकते। इसीलिए साइंटिस्ट उस पत्थर को लेकर हेलिना के पास जाता है। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो इसे पढ़ सकती है, लेकिन वो सब कुछ गलत बताती है। और जैसे उसे मौका मिलता है वो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करके एक दूसरी बोट में इंडियाना जोन्स और अपने असिस्टेंट के साथ भाग जाती है। इंडियाना जोन्स ने उस पत्थर को भी हासिल कर लिया था। वो देखते हैं कि ये पत्थर बहुत भारी है, इसीलिए वो पत्थर पर आग लगा देते हैं और कुछ ही देर में वो पत्थर एक सोने की प्लेट में बदल जाता है। और जब ये उस पर लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस पर उसी साइंटिस्ट जिसने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी उसके ताबूत के बारे में लिखा है कि उसे कहाँ दफनाया था और टाइम ट्रेवलिंग मशीन का दूसरा हिस्सा भी वहीं पर है। और अब जल्द से जल्द ये उस जगह पहुंचकर उस दूसरे हिस्से को हासिल करना चाहते हैं। ये उस शहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही हेलिना के असिस्टेंट को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं। इंडियाना जोन्स उनका पीछा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हेलिना कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, उसे पता है कि अपना ध्यान कैसे रखना है। और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर साइंटिस्ट का ताबूत है, जहां पर टाइम ट्रेवलिंग मशीन का दूसरा हिस्सा है। पर यहाँ पर नाज़ी साइंटिस्ट के लोग पहले से होते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि वो ताबूत, वो टाइम ट्रेवलिंग मशीन का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है। जबकि इंडियाना जोन्स को पता है, क्योंकि उसके पास जो पत्थर था जो बाद में सोने की एक प्लेट बन गई थी, उसमें एग्जैक्टली लिखा था कि वो टाइम ट्रेवलिंग मशीन का दूसरा हिस्सा कहाँ है। इसीलिए वो नाज़ी साइंटिस्ट के लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो वहां पर एक नदी भी आती है जिसके ऊपर एक ब्रिज होता है। ये लकड़ी के उस ब्रिज को पार करके उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो ताबूत है जिसके अंदर साइंटिस्ट को दफनाया गया था। और अब जब ये उस ताबूत को खोलते हैं तो वहां पर साइंटिस्ट का स्केलेटन होता है, साथ ही इन्हें मशीन का दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर मिल जाता है, जिसे पाकर इंडियाना जोन्स बहुत खुश होते हैं। और अब हेलिना उस पत्थर के ताबूत को देखती है जिसके अंदर साइंटिस्ट को दफन किया गया था। उस पर आज के जमाने के चित्र होते हैं जिसमें घड़ी और एरोप्लेन भी होते हैं, जबकि जिस वक्त में ये मशीन बनाई गई थी उस वक्त में इस तरह की आधुनिक चीजें नहीं थी। इसका मतलब यह है कि साइंटिस्ट ने इस टाइम ट्रेवल मशीन को बनाने के बाद फ्यूचर में ट्रेवल किया था।
उसके हाथ में एक घड़ी भी होती है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होती है। ये घड़ी इतनी एडवांस होती है कि इस वक्त में भी इस तरह की कोई घड़ी नहीं है। अब इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते, नाज़ी साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और इंडियाना जोन्स से टाइम ट्रेवल मशीन का वो दूसरा हिस्सा ले लेता है। वो उन दोनों हिस्सों को जोड़ता है और अब भी वो मशीन नहीं चलती, जिसके बाद नाज़ी साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने इस मशीन को बनाया था, उसके स्केलेटन से उसकी घड़ी को निकालता है और मशीन के ऊपर रख देता है, जिसके बाद वो मशीन ऑन हो जाती है, जो देखकर नाज़ी साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाता है क्योंकि टाइम ट्रेवल करके वो फ्यूचर पास्ट अब सब कुछ देख सकता है। इंडियाना जोन्स और हेलिना को मारना चाहता, पर इससे पहले कि वो उन पर गोली चलाता, यहाँ पर हेलिना का असिस्टेंट आ जाता है, उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद चारों तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती है और एक गोली से यहाँ इंडियाना जोन्स भी जख्मी हो जाते हैं। वो हेलिना से कहते हैं कि तुम अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। हेलिना को मजबूरी में यहाँ से निकलना पड़ता है। इसके बाद नाज़ी साइंटिस्ट इंडियाना जोन्स को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि मुझे वो जगह भी मिल चुकी है जहां से मैं टाइम ट्रेवल आराम से कर सकता हूं, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये इंडियाना जोन्स को एक प्लेन में ले जाते हैं। हेलिना और उसका असिस्टेंट इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपने असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाती है और कहती है, क्या तुम उसे चला सकते हो? वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा और खुद वो बाइक से उस प्लेन का पीछा करती है जिसमें इंडियाना जोन्स है। वो किसी तरह से उस प्लेन में चढ़ जाती है। पीछे से उसका असिस्टेंट दूसरे प्लेन से आ रहा होता है। इंडियाना जोन्स को नाज़ी साइंटिस्ट कहता है कि जल्दी मैं टाइम ट्रेवल करूंगा क्योंकि मुझे उस जगह का पता चल चुका है जहां से मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूं। और तभी हमें आसमान में रोशनी दिखाई जाती है और उस रोशनी के अंदर नाज़ी साइंटिस्ट का प्लेन चला जाता है। दरअसल ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुके हैं जहां पर जंग चल रही होती है। इनका प्लेन अब क्रैश हो रहा होता है। हेलिना उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो खुद भी प्लेन से गिरने वाली होती है लेकिन तभी इंडियाना जोन्स उसे बचाते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों प्लेन से गिर जाते हैं। इनका पैराशूट वक्त में खुल जाता है जिस वजह से दोनों के दोनों बच जाते हैं। यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी होता है जिसने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था। इस वक्त में वो टाइम ट्रेवल मशीन बना रहा होता है, उसका वक्त पूरा नहीं होता और तभी वो देखता है कि आसमान से एक प्लेन क्रैश हो रहा होता है। ये वही नाज़ीज़ का प्लेन है जिसमें वो साइंटिस्ट है जिसने टाइम ट्रेवल मशीन को चुराया था और टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया था। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो साइंटिस्ट जो कि टाइम ट्रेवल मशीन बना रहा होता है वो उस प्लेन के पास जाता है। वो देखता है कि उस नाज़ी साइंटिस्ट के हाथ में एक बहुत ही आधुनिक घड़ी है जो कि नाज़ी साइंटिस्ट ने फ्यूचर में उन्हीं के स्केलेटन के हाथ से चुराई थी। वो अपनी घड़ी को उसके हाथ से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहां पर इंडियाना जोन्स हेलिना को बताते हैं कि साइंटिस्ट ने जब इस टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था तो उन्होंने इसकी सेटिंग इस तरह से की थी कि अगर भविष्य में कोई भी इस मशीन का इस्तेमाल करे तो पास्ट में उसी जगह पहुंच जाए जहां पर वो खुद है। और अब मैं वापस फ्यूचर में नहीं जाना चाहता, मैं इसी जगह पर रहना चाहता हूँ। मेरी जितनी जिंदगी बची है मैं यहीं पर बिताना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी आ जाता है जिसने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था। उसके हाथ में टाइम ट्रेवल मशीन होती है। वो कहते हैं कि इस मशीन से तुम अपने वक्त में वापस चले जाओ, पर इंडियाना जोन्स कहते हैं कि मैं इसी वक्त में रहना चाहता हूँ। हेलिना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जाना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इंडियाना जोन्स उसकी बात नहीं मानना चाहते, इसीलिए हेलिना उन्हें एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उनके पास टाइम ट्रेवल मशीन रखी है। दरअसल हेलिना उन्हें वापस अपने वक्त में ले आई, जबकि इंडियाना जोन्स खुद 2000 पीछे पास्ट में रहना चाहते थे जिस वक्त में ये सब के सब गए थे। और अब वो इस जगह वापस आकर खुश नहीं है। हेलिना उनके पास आती और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम अकेले हो, इसीलिए तुम इस वक्त में वापस नहीं आना चाहते थे। तभी यहाँ पर इंडियाना जोन्स की वाइफ आ जाती है जिसे हेलिना ने यहाँ पर बुलाया होता है। इंडियाना जोन्स और उनकी वाइफ अलग हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी में वापस पाकर वो बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।